नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आदमी के पास जब प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं को वह सुलझा क्यों नहीं पाता है। वैसे समस्याओं से तो सभी घबराते हैं, लेकिन हम हमेशा समस्या को देखने में ही समय निकाल देते हैं। समस्याएं आती हैं तो बेचैनी हो जाती है, दिमाग का काम करना बंद हो जाता है। आम आदमी को समस्या के नाम से ही समस्या में पड़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, समस्या यानी परेशानी अपने साथ समाधान लेकर भी आती हैं। समस्या उसी तरह से है जैसे एक आदमी जिसे कोई पसंद नहीं करता, वह अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा एक साथी लेकर चलता है। और इस वीडियो में जो आप एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि समस्या कभी अकेले नहीं आती, उसका समाधान भी समस्या के अंदर ही होता है। बस होता इतना सा है कि हम समस्या को तो अनुभव करते हैं, समस्या की तकलीफ में इतना खो जाते हैं कि उसके समाधान की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। यकीन मानिए, जहाँ समस्या आई है वहीं समाधान भी है। इस चीज़ को समझने के लिए एक पंडित जी की कहानी सुनते हैं। बात प्राचीन समय की है। एक पंडित जी थे, वह घरों में जाकर पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन किया करते थे। एक बार उनको नगर के राजा के महल में पूजा के लिए बुलावा आया। पंडित जी ने राजा के महल में जाके पूजा करवा दी। जब पूजा संपन्न हो गई तो राजा को एक मजाक सूझा। राजा ने पंडित जी से एक प्रश्न पूछ लिया, पंडित जी, आप भगवान की पूजा करते हैं तो यह बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस किस पर है और भगवान क्या कर सकते हैं। प्रश्न था, उसके 3 हिस्से थे। भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र कहाँ है और भगवान क्या क्या कर सकते हैं। राजा के प्रश्न को सुनकर पंडित जी अचंभित हो गए और उन्होंने अपना दिमाग ही खो दिया। फिर पंडित जी को कुछ भी नहीं सूझा तो वे अपने आप को प्रश्न से दूर करने के लिए बोले, महाराज, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। राजा तो अभी भी मजाक के मन में ही था, इसलिए राजा ने पंडित जी को 1 माह का समय दे दिया कि ठीक है पंडित जी, आप 1 माह के अंदर इस जो प्रश्न है, 3 प्रश्न हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र कहाँ कहाँ है और भगवान क्या क्या कर सकते हैं, इसे खोज करके ले आइए। यहाँ राजा का मजाक था और पंडित जी ने इसे गंभीरता से ले लिया कि उनके सम्मान पर बनाई है। तो घर आकर के पंडित जी हर पल हर क्षण यही सोचते कि इन प्रश्नों के उत्तर अब मैं कहाँ से लाऊं। अब जब पंडित जी को इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो उनको जीने का मजा ही नहीं आया। वे हमेशा परेशान से रहने लगे। इसका मतलब सीधा सा है कि पंडित जी ने प्रश्नों को समस्या बना लिया और उनका काम था कि विचार करते, जो सालों से वे पूजा पाठ करा रहे हैं, अपने ज्ञान से उन प्रश्नों के बारे में विचार करते, उत्तर खोजते और विचार करते करते उनको इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते। लेकिन पंडित जी का पूरा मन जो 1 माह का समय था, उसको ख़त्म होते हुए देखने में ही बीत गया कि देखो मेरे पास में उत्तर नहीं है, समय बीता जा रहा है। वैसे पंडित जी बड़े विद्वान थे, किंतु प्रश्न के उत्तर के स्थान पर जो समय बीतता जा रहा था, पंडित जी का ध्यान केवल उस पर ही था। और जैसे जैसे दिन बीते, 1 माह से भी बीता, तो राजा के पास जाने का निकट जो समय था वो निकट आ गया। अब जैसे जैसे एक एक दिन खत्म होता गया, पंडित जी की व्याकुलता बढ़ती गई। एक दिन ऐसा भी आया जब 1 माह पूरा होने में केवल 2 दिन ही बचे रह गए। तो पंडित जी ने सुबह खाना खाते हुए जल्दबाजी की और सारा का सारा खाना उनका बाहर आ गया। फिर पंडितानी जी ने घबरा कर पूछा, आखिर में बात क्या है? मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से परेशान हो, मुझे बताओ क्या समस्या है। पंडित जी ने अपनी पंडितानी को कहा कि कुछ दिनों पहले मैं पूजा कराने राजमहल गया था। पूजा संपन्न कराकर जब मैं वापिस आ रहा था, तब राजा ने मुझसे एक सवाल पूछा। राजा ने कहा कि ये बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या क्या कर सकते हैं, भगवान की नज़र किस किस तरफ होती है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा, तो मैंने उनसे कुछ समय मांगा था, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 माह का समय दिया था। वह 1 माह अब 2 दिन बाद बीतने वाला है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। पंडित जी की बात सुनकर उनकी पत्नी बोली, इसका जवाब मैं राजा को दूंगी, आप मुझे साथ ले चलिए। 1 माह 2 दिन के बाद पूरा हो गया तो पंडित जी अपनी पत्नी को लेकर राजमहल गए और राजा से कहा, हे राजा, आपके सवाल का जवाब मेरी पत्नी देना चाहती है। राजा ने पंडितानी जी से वही सवाल पूछा।
बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस तौर है और भगवान क्या क्या कर सकते हैं। पंडितानी जी ने राजा से कहा, महाराज क्या आपके महल में आए हुए अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता। यह सुनकर राजा थोड़ा लज्जित हुआ और पहले पंडितानी जी को आदर सत्कार के साथ बैठने के लिए स्थान दिया गया। फिर उनके पीने के लिए सेवक द्वारा दूध का गिलास मंगाया गया। पंडितानी जी दूध के गिलास को पकड़ के दूध में उंगली डालकर घुमा घुमा कर बार बार दूध को बाहर निकाल कर देखने लगी। यह देख राजा ने पूछा, पंडितानी जी ये क्या कर रही हो। पंडितानी ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, वही देख रही हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध से तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है लेकिन वे ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाया जाता है, दही जमाया जाता है, उसे मथा जाता है, तब जाकर के मक्खन प्राप्त होता है। पंडितानी ने कहा, महाराज यह आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मखने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यानपूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में बैठे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा पंडितानी के जवाब से खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान किस ओर देखते हैं। पंडितानी जी ने कहा, महाराज इसका जवाब मैं दूंगी, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। फिर राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगाई। पंडितानी जी ने मोमबत्ती को जला करके कहा, महाराज आप बताइए इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी तो चारों दिशाओं में एक समान है। तब पंडितानी जी ने कहा, हे महाराज यही आपके सवाल का जवाब है, जो आपका दूसरा सवाल है कि भगवान कहाँ कहाँ देख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वद्रष्टा है और उनकी नज़र सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर होती है। राजा पंडितानी जी के जवाब से अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब तो राजा अंतिम प्रश्न के उत्तर के लिए और भी उत्सुक हो उठा। वही पंडित जी अभी घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाने के परिणाम पर भी विचार कर रहे थे कि मेरा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का अब जवाब दो पंडितानी जी कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं। पंडितानी जी ने कहा, महाराज मैं इस सवाल का उत्तर तो अवश्य दूंगी, परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह और आपको मेरी जगह पर आना होगा। राजा को उत्तर जानने की उत्सुकता थी, उन्होंने इसकी सहमति दे दी। पंडितानी जी अब राजा के सिंहासन पर जा बैठी और कहा, महाराज आपके अंतिम सवाल का जवाब यह है। आपने कहा था कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं, तो भगवान यह कर सकते हैं कि मुझ जैसी साधारण स्त्री को राज सिंहासन पर बिठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसी साधारण स्त्री के स्थान पर बिठा सकते हैं। यानी राजा को वो रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। यह आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा उन पंडितानी जी के जवाब से, तीनों जवाब से बहुत प्रसन्न हुआ और उनको इनाम देकर के सम्मान से विदा किया। यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ यह जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि पंडित जी स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे सके। पंडित जी उन प्रश्नों के उत्तर इसलिए नहीं दे सके उनको, क्योंकि पंडित जी ने उन प्रश्नों के उत्तर को खोजना एक समस्या मान लिया और यह भी विचार नहीं किया कि जहाँ प्रश्न है उत्तर भी वहीं मिलेंगे। ठीक उसी तरह जहाँ जिस भूसे के ढेर में सुई गिरी है तो वहीं पर खोजने से मिलेगी। इसलिए पंडित जी को अपने विचारों का सही इस्तेमाल करके चिंतन करके उन प्रश्नों पर विचार करना था। हो सकता है या ज़्यादा संभावना है कि पंडित जी पहले दिन ही इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते। आखिर में पंडित जी दिन भर यही तो सभी से कहते थे कि भगवान सभी में है, भगवान की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। कोई कितना भी छुपकर पाप करे भगवान की नज़र में आ ही जाता है। और भगवान की शक्ति का क्या कहना, वह चाहे तो कुछ ना कुछ का कुछ किसी भी पल में कर सकती है। आखिर जब वे पंडिताई कर रहे थे सालों से, तो वह यही ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने जब प्रश्न उनके सामने आए तो उन्होंने उसको एक समस्या माना। वे समस्या को अगर समाधान उसी के अंदर अपने ज्ञान में खोजते तो वे तुरंत ही उसका उत्तर दे पाते। आप भी सोचिएगा, पंडित जी को पंडिताई करते हुए वर्षों बीत गए होंगे, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को समस्या से घिरा हुआ पाया तो फिर अपने वातावरण में वे केवल समस्या ही समस्या देखने लगे। जब हम एक परेशानी से परेशान हो जाते हैं और परेशानी ही परेशानी हमें दिखाई देती है, तो समाधान उस परेशानी के पीछे खड़ा है, समाधान छुपा हुआ खड़ा है, वो दिखाई नहीं देगा।
तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति विशेष जो समझता है कि मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मेरे साथ परेशानियाँ ही परेशानियाँ आती हैं, ये कैसा मेरा भाग्य है, तो उसको समझना चाहिए कि परेशानी सभी के पास में आती हैं। लोग बाग परेशानी को चुनौती मान करके उसका समाधान खोजते हैं और कुछ लोग परेशानी को परेशानी ही मान करके उस परेशानी से परेशान होते रहते हैं। तो इसलिए दोनों के जीवन का स्तर जो होता है अंतर रहता ही रहता है। तो यहाँ पर आपने एक देखा कि जो प्रॉब्लम है, समस्याएं आती हैं, वे उन लोगों के जीवन में कभी नहीं सुलझ पाती जो परेशानी को केवल परेशानी समझते हैं। यहाँ पे पंडित जी, पंडितानी जी और राजा का ये एक कहानी थी। वास्तव में ऐसा कभी घटना हुई है या नहीं हुई है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर, हिंदू पाठ्यक्रम के अंदर जो भी कहानियाँ चलती हैं वे सीख देने के लिए होती हैं। वे सीख ऐसी हैं कि जिसके आधार पे हम याद रख सकें कि हमें कैसा जीवन जीना है। तो इसलिए भविष्य के अंदर कभी भी समस्या को समस्या ना माना जाए, उसको समाधान का अग्रिम पंक्ति मानी जाए कि इसे बीत जाने के बाद में 2 लाइन के बाद में इसका समाधान भी मिलने वाला है। इसी प्रकार इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों से, सहयोगियों से, घर के छोटे बच्चों से, अपने छोटों से राय करेंगे, बात करेंगे और साझा करेंगे। साथ में आपने अपने बहुमूल्य समय का अंश जो इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।